हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो 13 तारीख को जो पेपर आने वाला है उसके सॉल्यूशन पर हम चर्चा करेंगे। और लाडलो ये 150 प्रश्न हूबहू आपके पेपर में छपने वाले हैं। सारे के सारे 13 तारीख और 14 तारीख को जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उनमें छपने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 जो विद्यार्थी इस पूरे कंप्लीट पेपर सेट को देखकर चला जाएगा ये मान लेना कि वो विद्यार्थी वर्दी के काबिल बन जाएगा। चलिए भाई क्लास के अंदर क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है भाई, पहले प्रश्न देख लीजिए। और हाँ, इसके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है ना एज ए टीज मैं आपको दिखाऊंगा आपके पेपर के अंदर, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ही है, तो लास्ट तक देखिएगा। बताओ भाई कौन है इसका, सबसे पहले आप बताइए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। चलो बताओ, न्यूमैन ने, किल्बी ने, बेबेज ने, या निम्न में से कोई नहीं। बिल्कुल सभी फटाफट से आंसर देंगे क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं इसमें 150 प्लस प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहला कंप्यूटर, बताओ भाई सबसे पहला कंप्यूटर कौन था। एनिएक। सबसे पहला कंप्यूटर एनिएक था, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा और इनको रट्टा मार लेना। जो ये 30 प्रश्न कंप्यूटर के आपके पेपर में आएंगे ना वो यहीं से छपेंगे, ये देख लेना। जो 30 प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे वो चाहे टेलीकम्युनिकेशन वाले हो, चाहे वो जिला पुलिस वाले हो, चाहे वो आरएससी वाले हो, सबको बता दूं 30 प्रश्न इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोजकर्ता सर्वप्रथम खोज कब हुई, बताओ भाई। आधुनिक कंप्यूटर की सबसे पहले खोज 1949, 1951, 1946 या 1947। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होने वाला है। 1946 के अंदर आधुनिक कंप्यूटर का पूछा है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, बताओ भाई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, चलो बताओ महान क्रांति कब आई थी। 1977, 2000, 1955 या 1960। चलो बताओ। बिल्कुल भाई 1960 के अंतर सबसे बड़ी क्रांति है वो कंप्यूटर के इतिहास में आई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का हिंदी नाम बताओ भाई। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है, संगणक है। क्या होता है, संगणक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सीपीयू का पूर्ण रूप बताओ भाई। सीपीयू का पूर्ण रूप बताओ, बताओ कौन सा है सीपीयू का पूर्ण रूप। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, यहां से आपको कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, आप भी साथ साथ में आंसर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ध्यान रखना भाई, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई इसमें कौन सा नहीं है, वोल्फ्रेम अल्फा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, ध्यान से देख लेना भाई। माउस, कीबोर्ड, और नेक्स्ट की बात करें तो स्कैनर, ये कोई सी भी इनपुट इकाई, इन सब में से ये सभी की सभी क्या है, इनपुट इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि 1 किलो यानी कि 1 KB 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, बताओ भाई। 1 किलोबाइट 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। 10 नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ। अरे भाई कितने, 1024 बाइट के बराबर होता है, ध्यान रखना भाई। 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। इनमें से एक प्रश्न आ जाएगा भाई, ठीक है ना। ये जो 3, 4 और 5 नंबर के प्रश्न बता रहा हूं इनमें से एक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे 1024 KB। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है, तो 1 GB 1024 MB के बराबर होती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। 1024 MB के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, बताओ भाई। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बनते हैं, तो ध्यान रखना आईसी चिप जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है ना। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, बताओ भाई। इसका
कंप्लीट नाम बताना है आपको, ठीक है ना। HTTP का पूर्ण रूप बताना है आपको। बताओ क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा, बताओ कौन सी है? बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है कौन सी? लोगो। बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? अरे लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगो। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है भाई, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर के प्रश्न की बात करें तो एक स्वनिजी कंप्यूटर आपकी गोद में रखने लायक छोटा होता है, वो क्या कहलाता है? बताओ भाई, वो क्या कहलाता है रे? वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है 17 नंबर का। पहले प्रश्न पढ़िए आप, क्या है? कोंडा ट्रैक एक प्रोग्राम है, निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? बताओ भाई, रूपांतरण है किससे? प्रोग्राम का रूपांतरण है तो भाई कोंडा त्रण से मशीन तक। ध्यान रखना भाई, कोंडा त्रण से मशीन तक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है? बताओ भाई। मल्टी प्रोसेसिंग, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। किससे? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, बताओ भाई। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है कौन सी है? बताओ। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है सीडी रोम। क्या? सीडी रोम। नेक्स्ट, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? बताओ भाई। सीपीयू के अंदर कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू की बात कर रहा है। सीपीयू के अंदर लॉजिकल। कौन सा? अर्थमेटिक या लॉजिकल। नेक्स्ट है सीपीयू के एएलयू में होते हैं, बताओ भाई। सीपीयू के एएलयू में होते हैं। अब चारों ऑप्शन पढ़ लेना, क्या होते हैं बताओ भाई। तो सीपीयू के एएलयू के अंदर जो होते हैं वो है रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणना, क्या भाई? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग होता है? बताओ। कंप्यूटर के कौन से भाग का गणना और तुलना के लिए प्रयोग होता है? बताओ। गणना और तुलना के लिए प्रयोग होता है किसका? एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो भाई। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को सर्वप्रथम पूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, बताओ क्या है? प्रोसेसर। ध्यान रखना, प्रोसेसर होता है वो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आ गया भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोसेसर की 3 मुख्य भाग होते हैं, बताओ। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, चलो आंसर बताओ इसका। प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग होते हैं ना, वो होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ध्यान में रखना, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट है कि सीपीयू और आईओ के बीच में सिग्नलों में मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? चलो बताओ भाई, सिग्नलों में मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? जरा देखें कौन सा स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर बताता है, और जो सही बताएगा बहुत ही शानदार। कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, बताओ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है कौन सा है? बताओ। सेंट्रल यूनिट का फंक्शन है ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सारे के सारे। क्या बात है, जितने भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सबका करेक्ट है भाई, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बताओ कौन सा? डाटा को प्रोसेस करना है, टेक्स्ट को स्कैन करना। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये इसका बुनियादी कार्य नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि परिचालन संपन्न करता है, बताओ भाई। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। नेक्स्ट, एक भाई ये देख लेना रे, जो भी तैयारी कर रहे हैं ना राजस्थान पुलिस का, जो भी पेपर देने जाएंगे भाई, ये लाडलो एक बार इस चीज़ को देखो आप। बहुत ही गजब की चीज़ लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। राजस्थान पुलिस के लिए जो 40 अंक पक्के कर सकते हैं आपको कंप्यूटर के हाथों से लिखे हुए नोट्स और वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट के हाथों से लिखे हुए नोट्स केवल 49 रुपये में दे रहा हूँ। और ये जो नोट्स है ना मात्र और मात्र 50-50 पेज के हैं, ठीक है ना। 50-50 पेज के, वैसे आप देखोगे तो 25 के ही होते हैं। 50-50 पेज के हैं दोनों के नोट्स, ठीक है। ये 25 पेज के वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट वाले हाथों से लिखे हुए 25 पेज के हैं, और ये कंप्यूटर वाले 50 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं। दोनों नोट्स ही 39 रुपये में दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पर PDF
PDF मिलेगी। जिसको भी लेना है बिना मैसेज के सीधा इस नंबर पर फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके 39 रुपये और इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सीधा पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। 2 मिनट में ये सारे के सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। और साथ में कंप्यूटर के आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट के 200 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके हाथों से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है बताओ भाई। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या रैम में? किस में होती है? सीपीयू में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है बताओ भाई। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग, क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन क्या नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है बताओ भाई। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से? सीपीयू के समन्वय से। नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं बताओ भाई। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहते हैं उसको, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसको क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जो 30 प्रश्न आएंगे ना आपकी एग्जामिनेशन में, 30/30 इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे लाडलो। और क्या चाहिए यार आपको? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो आपका परिणाम है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आउटपुट। जो कंप्यूटर के द्वारा जो परिणाम दिया जाता है, जो रिजल्ट दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आउटपुट। नेक्स्ट प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है बताओ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं बताओ भाई। प्रोसेस्ड जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है ना, प्रोसेस। नेक्स्ट, सीपीयू का मुख्य घटक है बताओ भाई। सीपीयू का जो मुख्य घटक ये सभी हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की क्षमता जो होती है ना वो सीमित होती है, ध्यान रखना भाई। कंप्यूटर की जो सीमा क्या होती है? सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? किस प्रकार की बुद्धि की? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। किस प्रकार की बुद्धि की? कृत्रिम बुद्धि की। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है बताओ। कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की गति अधिक होती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ईडीपी क्या है बताओ। तो ईडीपी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इस क्लास को जो देखकर चला जाएगा ना, एक चीज तो पक्का है, सिलेक्शन ले लेगा वो बंदा, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा किससे कहा जाता है बताओ भाई। कंप्यूटर में डेटा चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? इनपुट का आउटपुट के अंदर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा जब आपका एग्जामिनेशन होगा उसके बाद में, ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है बताओ भाई। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ, जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम बताओ। अरे एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने वाला यंत्र, ठीक है ना। एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं बताओ। अरे डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है बताओ भाई। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, बता दो जल्दी से। उस डिवाइस कौन सा है? वो डिवाइस बता दो, जल्दी जल्दी आंसर देना पड़ेगा भाई आपको, ऐसे तो काम है नहीं चलने वाला। 49 नंबर के प्रश्न में पहुंच चुके हैं अपन, ठीक है ना। तो 49 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर? प्रोसेसर, बिल्कुल प्रोसेसर बता रहे हैं, क्या बात है। 49 नंबर के प्रश्न का आंसर बता रहे हैं प्रोसेसर, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम गणना यंत्र अबेकस, पहला गणना जो यंत्र था ना वो था अबेकस लाडलो। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है कि अगला प्रश्न है कि
पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था, किसके लिए जाना जाता था? तो भाई किस काम के लिए जाना जाता था? खेल के लिए जाना जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? बताओ भाई किसने पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का? ब्लैक पास्कल ने। किसने? ब्लैक पास्कल ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था भाई? अरे पंच कार्ड का प्रारंभ किसने पंच कार्ड का प्रारंभ किया था? बताओ। जैक्वार्ड, पावरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? बताओ भाई कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था, ध्यान रखना भाई। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर है कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल या नेट? 55 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल भाई सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRAY, CRAY क्या है भाई? ये सुपर कंप्यूटर है एक प्रकार का। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में हुआ था? मल्टी प्रोसेसिंग तीसरी पीढ़ी के लिए। कौन सी? थर्ड जनरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? चलो आंसर बताओ भाई। तो भाई विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर वो 1976 में बना था, ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, तो पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर? बताओ भाई माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का? देखो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर पूछ रहा है? परम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या सुपर कंप्यूटर? कौन सा, कौन से कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अपन? परम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? बताओ। चीन में हुआ था। किसका? एबेकस का आविष्कार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMAC एक प्रकार का है, IMAC एक प्रकार की मशीन है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? बताओ। एनालिटिकल जो इंजन है उसका निर्माण किसने? चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया था। एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? बताओ भाई। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग, देखो भाई जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम पर PR जाट 1 नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताओ। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? बताओ भाई। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किल्बी ने। किसने? JSA किल्बी। JSA किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? बताओ भाई। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो वो होती है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काउंटिंग, गणना, ठीक है, मापन। चलो भाई आप भी आंसर बताओ। देखो एक तो आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, 71 नंबर के क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? बताओ भाई। कौन सी संस्था ने इसका विकास किया था? तो ध्यान रखना पिछली बार जो राजस्थान पुलिस का पेपर करवाया था ना जिसने, सीडेक ने, तो सीडेक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से तेज कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है सबसे तेज? तो भाई सबसे तेज रजिस्टर्स मेमोरी,
नेक्स्ट, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? बताओ भाई, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो एनिएक है उसको जो बनाने वाले थे वो थे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो भाई, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? बताओ भाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, ध्यान रखना किसकी है? प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर की। कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उसकी संख्या होती है 12। ये प्रश्न छप गया है भाई राजस्थान पुलिस के पेपर में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न की चर्चा करें कि किस प्रिंटर की द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? बताओ किसके द्वारा? लाइन प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? नहीं है, ध्यान रखना। 78 का पूछ रहा है, मॉनिटर। कौन सा? मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न पर जाऊं उससे पहले ये ध्यान रख लेना भाई, 40 अंक अगर पक्के करने तो कंप्यूटर और वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट के 39 रुपए में नोट्स दे रहा हूं, ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? बताओ भाई, एलसीडी का जो पूरा नाम है वो क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डालने गए कार्य को प्रदर्शित करता है? बताओ कौन करता है? मॉनिटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान होता है? तो भाई बताओ किससे आसान होता है? जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान होता है। ये प्रश्न भी आ सकता है आपके पेपर में। ये देखो भाई, इसका ऑप्शन कहाँ है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो इसके ऑप्शन साथ में ये इसका देख लो भाई, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो भाई उसको कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं? जो प्रिंटेड लाइंस ऐसे होती है ना, लाइन 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 लाइन, तो भाई उनको कहते हैं बार कोड। जैसे आपके एडमिट कार्ड में भी आती हैं कई बार। ओसीआर का पूर्ण रूप बताओ भाई। ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताओ निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस बताओ भाई। तो सबसे साधारण है फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? बताओ भाई, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली। कंप्यूटर में प्रिंटिंग डायग्राम, क्या कंप्यूटर में प्रिंटिंग डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट है? बताओ कौन सा है जो यूज किए जाने वाला इनपुट है? 80, एक सेकंड ये प्रश्न को इस तरफ कर लूँ। 89 नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ भी क्या होगा? 89 नंबर का प्रश्न क्या होगा इसमें? इसमें होगा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बताओ भाई, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। बताओ अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बताओ भाई। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो भाई रैम जो होती है ना वो मुख्य मेमोरी होती है। रैम किस तरह की मेमोरी होती है? मुख्य मेमोरी। निम्न में से कौन रैम नहीं है? जो रैम नहीं है पी रैम, बाकी ये डी एफ एल ए एस और ये एस रैम, ठीक है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो CHCE कैच। नेक्स्ट है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? बताओ भाई, प्राइमरी। अगला प्रश्न है कि किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो बिजली जाते ही रैम के अंदर से समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना किस में से? रैम के अंदर। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रोम के अंदर कहाँ रहता है? सेफ रहता है, ठीक है ना डेटा। नेक्स्ट है कि सीडी को
कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज, तो सबसे कॉमन प्रकार की होती है मैग्नेटिक। नेक्स्ट, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? बताओ भाई, सीडी से पढ़ और लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो कौन समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी कहते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज और ध्यान रखना भाई, जो भी स्टूडेंट जो बढ़िया से तैयारी करना चाहता है और इस बार जिसको सिलेक्शन लेना ही है ना, उसको ये नंबर दे रहा हूँ 8905 74 70 95। आप लोगों को राजस्थान की पुलिस के अंदर आपको पता है कि कंप्यूटर के 30 प्रश्न आते हैं, तो मैं कंप्यूटर के हाथों से लिखे हुए नोट्स दे रहा हूं आपको। ठीक है, मात्र और मात्र 50 पेज के हैं ये नोट्स। ठीक है, ये पढ़ लेना, व्हाट्सएप पर दूंगा। और वुमेन एंड चिल्ड्रन जो एक्ट है उसके नोट्स आएंगे, उसके क्वेश्चन आएंगे, तो उसके भी नोट्स दे दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मात्र और मात्र 39 रुपये में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, ध्यान रखना। जिस भी विद्यार्थी को लेना है, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप 39 रुपये फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे नोट्स है वो मिल जाएंगे। थैंक यू।